हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर नंबर 10 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ के कुछ क्वेश्चंस। टॉपिक रहने वाला है आपका लर्निंग। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है कि बच्चे जो हैं वो टीचर का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं यानी इमिटेट करते हैं। तो टीचर को कैसा होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन आपको बोला गया है गुड मॉडल ऑफ लैंग्वेज यूज़ एंड सोशल बिहेवियर। सेकंड बोला गया है कि उसको प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही रखनी चाहिए। एंड थर्ड बोला गया है कि उसको सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। तो मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था, अगर आपने लेक्चर अच्छे से सुना है तो वहाँ पर अगर टीचर जो है अपना जो लैंग्वेज है उसको अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, उसकी लैंग्वेज अगर अच्छी है, ठीक है, तो वो एक क्या है बच्चों के लिए एक आदर्श साबित होता है, ठीक है। एंड सोशल बिहेवियर भी उसका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। सेकंड बोला गया है प्रोनाउंस करेक्टली। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वर्ड जो है अगर टीचर ने गलत प्रोनाउंसिएशन उसकी की है तो बच्चे भी क्या करते हैं, वैसे ही प्रोनाउंसिएशन करना शुरू कर देते हैं। तो इट मीन्स टीचर का अच्छा सोशल बिहेवियर होना चाहिए, उसको मॉडल बनना चाहिए, अच्छी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए बच्चों के सामने एंड वर्ड्स को अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए एंड बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ देखो, बोला गया है जो बच्चे हैं जिनकी एज जो है 12 साल है नीड डैश फ्रॉम द टीचर, कि 12 साल के बच्चे को टीचर से क्या चाहिए होता है। ऑप्शन ए है इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए होती है। सेकंड बोला गया है अप्रूवल चाहिए होता है। सी बोला गया है मॉरल वैल्यूज़, या ऑप्शन डी जो है दैट इज़ ऑप्शन ए एंड बी। तो 12 साल के बच्चे को अप्रूवल भी चाहिए होता है एंड इंडिविजुअल अटेंशन की नीड भी बच्चों को होती है, क्योंकि बच्चे जो हैं अभी कौन से लर्नर के ऊपर है, चाइल्ड लर्नर के ऊपर है। आपके पास 3 टाइप के लर्नर्स होते हैं, चाइल्ड, एडोलेसेंट एंड अडल्ट। मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाया है, तो किसी बच्चे ने लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर जो है ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने डिफरेंस भी बताया है वहाँ पे। एडोलेसेंट जो लर्नर्स हैं एंड अडल्ट लर्नर्स में कौन दिखने में सेम लगते हैं, उनकी ऑब्जेक्टिव्स भी सेम है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ ए एंड बी। 12 साल के बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन भी चाहिए एंड अप्रूवल भी चाहिए होता है टीचर्स का। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द लर्नर। तो हम जब कभी भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बोलते हैं तो इट मीन्स हम क्या बोल रहे होते हैं कि बच्चों के लेवल में फ़र्क है, बच्चों की एज जो है डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा डिफरेंस इन एज, ठीक है, क्योंकि 7th क्लास का बच्चा एंड 12th क्लास के बच्चे में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है सीखने में। 7th क्लास का बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल है वो अलग होगा एंड 12th क्लास के बच्चे का जो है लर्निंग लेवल जो है वो अलग होगा। तो इसीलिए जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है मोस्टली कौन से बेसिस के ऊपर हम देखते हैं एज के अकॉर्डिंग। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स सीख मीनिंग एंड रीजनिंग टू द लर्निंग। ऐसे कौन से टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो कि मतलब भी जानना चाहते हैं और उस इंफॉर्मेशन के पीछे का रीज़न भी जानना चाहते हैं। इट मीन्स उनको जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है तो वो उस इंफॉर्मेशन के पीछे का मीनिंग भी जानना चाहते हैं एंड उसके पीछे का कारण भी जानना चाहते हैं। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन से टाइप के लर्नर्स होते हैं, वो होते हैं आपके एनालिटिक लर्नर। क्योंकि एनालिटिक जो है, एनालिटिक का मतलब ही क्या होता है, टू रीजन और टू थिंक क्रिटिकली, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बढ़ो, बोला गया है व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर इज़ अनवांटेड, हमें नहीं चाहिए होता है लर्नर से जब वो कौन से पीरियड के ऊपर होते हैं, एडोलेसेंट पीरियड के ऊपर होते हैं। फर्स्ट बोला गया है साइलेंस या हश पॉलिसी, हश पॉलिसी का वो यूज़ कर रहे हैं, या ऑप्शन नंबर बी एटीट्यूड जो है ऑफ इंडिपेंडेंस का वो सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग या इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस। तो देखो जब बच्चा एडोलेसेंट के पीरियड के ऊपर है तो इट मीन्स वो क्या है 18 साल तक का है, ठीक है। 16 to 12 से लेके 18 साल तक के बीच के पीरियड को हम बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चे का क्या इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस होता है, तो ऑफ कोर्स ये भी हमें बच्चों से चाहिए। सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए हमें एटीट्यूड ऑफ इंडिपेंडेंस भी चाहिए कि बच्चा जो है अगर वो थिंक भी कर रहा है तो इंडिपेंडेंटली थिंक करेगा, कुछ सोच रहा है, कुछ अगर वर्क कर रहा है तो इंडिपेंडेंट जो बिहेवियर है उसका हमें शो होना चाहिए। जो हमें नहीं चाहिए उससे एडोलेसेंट
पीरियड के ऊपर। वो क्या है कि बच्चा जो है क्लास में चुप बैठा रहे या चुप्पी बनाए रखे। अगर हम क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टीचर ने एक बार क्वेश्चन पूछा, 2 बार पूछा, लेकिन उसने चुप्पी जो है साध के रखी हुई है, तो हमें साइलेंस या हस हस पॉलिसी वाले बच्चे जो हैं वो एडोलेसेंट पीरियड में बिल्कुल भी नहीं चाहिए होते हैं। तो 5th क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, साइलेंस एंड हश पॉलिसी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बोला गया है कि जब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात करते हैं तो लर्निंग क्या हो जाती है। 3 टाइप के आपके यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट थे, बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिविस्ट एंड थर्ड के ऊपर थे आपके कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो मैंने तीनों के तीनों लेक्चर में करवाए हुए हैं, ठीक है। लेक्चर्स को पहले देखिए। लेक्चर्स अगर आपको ढंग से टॉपिक पता है तो आपसे किसी भी टाइप के कोई भी क्वेश्चंस पूछ लें, आप आंसर देने में एबल रहोगे। अगर आपने क्वेश्चंस नहीं भी लगाए हैं लेकिन आपने उस टॉपिक के बारे में पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आपको क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो है आपका जो टॉपिक है आपके दिमाग में रहता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे उनके लिए लर्निंग क्या थी। रोट मेमोराइजेशन थी, सेंटर्ड अराउंड रीइंफोर्समेंट के ऊपर थी, एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग थी, या फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। तो देखो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे उनका बोलना ये था कि इस लेवल के ऊपर जो है बच्चा अगर पहुंच चुका है सीखने के लिए तो उसको क्या करने आना चाहिए, उसको रीज़न करने आना चाहिए। रीज़न करने आना चाहिए इट मीन्स उसमें रीजनिंग पावर जो है वो अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। इट मीन्स उसको बात अगर कोई आपने बोली है, कोई समझाया है, कोई चैप्टर टॉपिक समझाया है तो उसके पीछे जो है उसका मतलब भी उसे पता होना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स वो अच्छे तरीके से रीज़न कर पाए या अच्छे तरीके से क्या कर पाए, एनालाइज कर पाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, मतलब लर्निंग का जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर होता है, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। इट मीन्स उसको रीज़न करने आना चाहिए, उसको एनालाइज करने आना चाहिए, ठीक है। और एनालाइज किसको करना है, नॉलेज और स्किल्स जो कुछ भी उसने टीचर से सीखी हैं, ठीक है। तो आप ये लेवल जो है तीनों के तीनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि वहाँ पे लर्निंग एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊं तो बिहेवियरिस्टिक जो थे वो क्या बोलते थे कि उनके लिए लर्निंग क्या थी, सिर्फ और सिर्फ एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट प्रोसेस थी। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉग्निटिविस्ट की तो उनके लिए लर्निंग क्या है, आपके पास अकोमुलेशन, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है। एक्विजिशन जो आपके सेकंड नंबर के थे कॉग्निटिविस्ट, तो उनका क्या मानना था कि नॉलेज को एक्वायर करो, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। सेकंड था आपके पास असिमिलेशन ऑफ नॉलेज एंड थर्ड था आपके पास अकोमोडेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। तो ये 3 लेवल थे आपकी लर्निंग के। लेकिन जब बात आई थर्ड किसकी, कंस्ट्रक्टिविस्ट की, तो इनके लिए लर्निंग क्या है, सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है। लेक्चर के ऊपर आप जब जाओगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 7 देखो, यहाँ पे बोला गया है बाय द यूज ऑफ टेक्सटाइल एक्सपीरियंसेस। टेक्सटाइल एक्सपीरियंस की अगर इसको क्या है, बच्चे को प्रीवियस नॉलेज है। अभी प्रीवियस नॉलेज जो है, प्रीवियस नॉलेज या कुछ ऐसे उसने क्या लगाया है, कोई सेमिनार लगा कर आया है या कोई वो एक्टिविटी करके आया है, ठीक है। तो इन सब में इन्वॉल्व होकर उसने क्या की है, कोई ना कोई एक या क्विज कंपटीशन लगा कर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके पास क्या है, प्रीवियस एक नॉलेज है, प्रीवियस उसको एक एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंसेस को वो कैरी आउट करते हैं, कैरी आउट द फिजिकल एक्टिविटी टू प्रैक्टिस बाय अप्लाइंग न्यू इन्फॉर्मेशन। जो वो इसी एक्सपीरियंसेस में न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं, टू कैरी आउट द फिजिकल एक्टिविटी टू प्रैक्टिस। तो ये कौन से लर्नर जो हैं इस मेथड का यूज़ करते हैं, आपके पास बोला गया है ऑप्शन नंबर ए है ऑडिटरी लर्नर्स, सेकंड बोला गया है किनेस्थेटिक लर्नर्स, सी बोला गया है विजुअल लर्नर्स एंड फोर्थ बोला गया है मोटर लर्नर्स। तो देखो यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज़ हो रही है प्रायर नॉलेज का यूज़ करके एंड न्यू नॉलेज या न्यू इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके फिजिकल एक्टिविटी करवाई जा रही है। तो इट मीन्स ये कौन से टाइप के लर्नर्स हुए, आपके किनेस्थेटिक लर्नर्स। ये भी मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया है कि ऑडिटरी लर्नर्स कौन से हैं, विजुअल लर्नर कौन से हैं, मोटर लर्नर कौन से हैं, किनेस्थेटिक लर्नर कौन से हैं और कितने टाइप के जो हमें लर्नर्स हैं क्लास में देखने को मिलते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एंड अलग अलग उनका सोशल एकेडमिक
मॉरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट जो है किस तरीके से होती है, और हमने डिफरेंस भी देखा है एडोलेसेंट लर्नर एंड साथ ही साथ एडल्ट लर्नर्स के बारे में। ठीक है, तो इस लेक्चर को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपके 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन जो है ज़रूर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ पे बोला गया है व्हाट वी कंसीडर मोस्ट इन लर्नर्स। लर्नर्स में हम सबसे ज़्यादा किसको कंसीडर करते हैं? एक्सप्रेसिंग इंडिपेंडेंटली, बी है मॉडेस्टी, सी है ओबीडियंस एंड 4th है आपके पास हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लर्नर्स में सबसे ज़्यादा कंसीडर क्या करेंगे कि बच्चा जो है वो अपने आप को अच्छे तरीके से इंडिपेंडेंट वे में एक्सप्रेस कर पाए, कि बच्चे के अंदर इंडिपेंडेंट होने की भावना जो है वो जाग पाए। ठीक है, तो इट मीन्स एक्सप्रेसिंग इंडिपेंडेंटली, उसको कुछ भी एक्सप्रेस करना है, अगर उसको सोचना भी है तब भी वो क्या कैसे सोचे, थिंक इंडिपेंडेंटली। अगर उसको कुछ काम भी करना है तब भी वो वर्क करे इंडिपेंडेंटली। तो इंडिपेंडेंस की जो भावना है हम सबसे पहले बच्चे के अंदर इसको ही क्या करते हैं, जगाने की कोशिश करते हैं, और सबसे ज़्यादा हमारा फोकस इसके ऊपर ही रहता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बढ़ो। बोला गया है डूइंग एक्टिविटीज़ विद चिल्ड्रन विल बी इफेक्टिव ओनली इफ़, कि बच्चों के साथ जब टीचर जो है इन्वॉल्व हो जाता है एक्टिविटीज़ में, ठीक है, तो ये इफ़ेक्टिव कब होंगी? टीचर इनको करता है टू कंप्लीट द सब्जेक्ट, ऑप्शन ए बोल रहा है। बी ऑप्शन बोल रहा है कि टीचर जो है इन एक्टिविटीज़ को इसलिए करता है क्योंकि प्रिंसिपल ने उनको ये डायरेक्ट किया होता है कि आपने ये एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ या बच्चों के लिए करवानी है, ये करनी है बच्चों के साथ मिलके। उसके बाद जो टीचर जो है उसको ये बिलीव होता है कि ये कुछ भी जो एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं ये बच्चों के कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेंगी। और डी बोला गया है कि टीचर को पता ही नहीं होता है कि वो एक्टिविटीज़ को क्यों कर रहा है या कर रही है। ठीक है, तो जब कभी भी कोई एक्टिविटीज़ क्या होती हैं टीचर परफॉर्म करता है बच्चों के साथ मिलके, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि उसे ये पता है, जो कोई भी टीचर एक्टिविटीज़ को करवा रहा है उसे ये पता है कि मैं जो कुछ भी कॉन्सेप्ट इनको समझाऊंगा ये इस एक्टिविटीज़ को करके जो है बहुत अच्छे तरीके से बच्चे समझ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी ये क्या करती हैं, एक्टिविटीज़ हेल्प करती हैं टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला गया है एवरी डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट या टॉपिक, जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हो उसका क्या होता है, कोई एक स्ट्रक्चर होता है थ्रू विच अ लर्नर गेन नॉलेज एंड स्किल्स। ये एक स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट कौन से स्कूल ऑफ थॉट की है, कंस्ट्रक्टिविस्ट, बिहेवियरिस्टिक या कॉग्निटिविस्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या बोला गया है, किसकी सोच है, ये सोच है आपकी कॉग्निटिविस्ट की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अब ये कॉग्निटिविस्ट क्या बोलते थे, वो ये बोलते थे कि हर एक टॉपिक जो आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो वो क्या है, उसके पास उसका एक कोई स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और टीचर कोई भी मेथड यूज़ कर सकता है, वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ कर सकता है पढ़ाने के लिए, या लेक्चर मेथड फॉलो कर सकता है, जिसकी वजह से लर्नर जो है वो क्या करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं एंड स्किल्स को गेन करते हैं। ठीक है, अब अलग अलग व्यूज़ थे कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड बिहेवियरिस्टिक, जो आप लेक्चर देखोगे तो आपको और ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।